हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं उसके जो ऑनलाइन फॉर्म है यानी कि आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो 6 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होकर के, दोबारा सुन लीजिए क्योंकि ये जो वैकेंसी है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ऐसा ना हो आप इसको भूल जाएं और इसका फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं। और इसमें जो वैकेंसी है ये सिपाही की वैकेंसी है, कांस्टेबल की वैकेंसी है, इसमें जेल वार्डर की भी वैकेंसी है, आप सारी चीज यहाँ देख सकते हैं। इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है 6 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होकर के इसकी जो अंतिम तिथि है वो 5 नवंबर, दोबारा से सुन लीजिए 5 नवंबर तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आ गया लेकिन इसके जो ऑनलाइन आवेदन है वो 6 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होंगे। अब इसमें 3 तरीके की वैकेंसी आई, क्रम संख्या 1 2 3, इसमें 3 तरीके की वैकेंसी आई। सबसे पहली वैकेंसी है आपकी मद निषेध सिपाही, ये लेवल 3 की वैकेंसी है। इसमें जो टोटल संख्या है पदों की वो है आपकी 1603, आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पदों की संख्या 16 से 3 है इसमें। दूसरी आपकी कक्षपाल की, ठीक है, ये लेवल 3 की वैकेंसी है, इसमें आपकी जो वैकेंसी है 2417, ठीक है, ये जेल वार्डर वाली वैकेंसी, यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपकी चलंत दस्ता सिपाही, ये परिवहन विभाग की जो वैकेंसी है यानी कि कांस्टेबल की, ये लेवल 2 की वैकेंसी है और इसमें आपकी जो वैकेंसी है वो है आपकी 108, यानी कि आपकी जो टोटल वैकेंसी हो जाती है मिलाकर के वो 4128 वैकेंसी हो जाती है, ठीक है। तो ये तो रही आपकी टोटल वैकेंसी की बात। और आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको बताऊंगा कहां देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वैसे उसका पहला पेज है, ठीक है। और इसमें ऑल इंडिया से मेल एंड फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं, आप कहीं के भी रहने वाले हो, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी जो मैं आपको बता रहा हूं ये वैकेंसी आपकी बिहार से, ठीक है, कहां की है, ये है आपकी बिहार पुलिस, ठीक है, बिहार पुलिस। तो इसमें आप फॉर्म जरूर भरना, सारी चीजों के ऊपर अभी हम बात करेंगे, एक एक सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, हाइट कितनी है, चेस्ट कितना है, फिजिकल में क्या होगा, तो वो सारी चीज। ये आपकी जो टोटल वैकेंसी है जो कि मैंने अभी आपको बताई यहाँ पर, ये सबसे पहले वैकेंसी है जो आपकी ये मद निषेध वाली वैकेंसी है, ठीक है, ये मद निषेध वाली वैकेंसी है, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं मद निषेध वाली वैकेंसी को। इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी मैंने आपको बता दिया पदों की संख्या 16 से 3, ये आपका कैटेगरी के हिसाब से जनरल की है, ये ईडब्ल्यूएस की, SC ST, इसी तरीके से ये आपकी कक्षपाल यानी कि जेल वार्डर वाली वैकेंसी है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कैटेगरी के हिसाब से सारी चीजें बताई हैं, ठीक है, यानी कि इसमें कुल पदों की संख्या कितनी है, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ईडब्ल्यूएस की है, SC की है, जनरल की, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इधर हम बात करेंगे तो ये आपकी परिवहन विभाग की यानी कि चलंत दस्ता सिपाही, और इसमें मैं आपको भी योग्यता ही बताऊंगा कि किस किस तरीके से किसमें चेक किया चाहिए। नॉर्मल सारी योग्यता वो 12th पास है और कुछ भी नहीं है, बस इसमें जो चलंत दस्ता सिपाही है इसमें आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए क्योंकि ये परिवहन विभाग की वैकेंसी है। इसमें टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं 108 वैकेंसी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, ये है आपकी यहाँ पर हाइट के बारे में बात कर लेते हैं हम, ठीक है। हाइट से पहले मैं यहाँ पर बता दूं कि जो चलंत दस्ता सिपाही पद हेतु अभ्यर्थी को विज्ञापन की तिथि यानी कि 26 नवंबर 2025 को विज्ञापन की तिथि तक या इससे पहले का 2 पहिया एवं 4 पहिया हल्का मोटर वाहन यानी कि या तो आपके पास लाइट मोटर व्हीकल LMV होना चाहिए या आपके पास भारी मोटर वाहन यानी कि HMV चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति का धारक होना चाहिए, यानी कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए केवल और केवल चलंत दस्ता के लिए। और उस जो और दो वैकेंसी है जो आपकी कक्षपाल की और मद निषेध वाली, उनके लिए आपके पास केवल और केवल 12th ही चाहिए। हालांकि सारी चीजें आगे हैं, लेकिन यहाँ पर हाइट की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि यूपी पुलिस में 168 सेंटीमीटर चाहिए, केंद्र वाली भर्ती में उसमें जो दिल्ली पुलिस वाली आती है उसमें 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल 165 सेंटीमीटर चाहिए जो कि जनरल कैटेगरी की है। जनरल कैटेगरी यहाँ पर आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर चाहिए और फुला करके यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाव होने के बाद आपके जो चेस्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 160 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपकी 160 सेंटीमीटर, यानी कि जैसे कि OBC SC ST। और ये आरक्षण के लाभ केवल और केवल बिहार के अभ्यर्थियों को ही मिलेंगे, ये इन्होंने इसमें साफ साफ बता दिया है, ठीक है। यह है आपका जो मैंने आपको बता दिया चेस्ट के लिए सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम चाहिए, यानी कि महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम चाहिए। जैसे कि अपने यूपी पुलिस में होता है केवल 40 ग्राम, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 48 किलोग्राम चाहिए। अब हम बात करते हैं आपकी
ये है आपकी क्वालिफिकेशन। वैसे मैंने आपको पहले बता दी, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिए। ये अगर आप बात करेंगे मद्य निषेध सिपाही या चलन दस्ता सिपाही, तो इसके लिए आपका 12th होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बताया मद्य निषेध सिपाही के लिए। ये अगर हम यहाँ पर बात करें एज के लिए, देखो ये आपका उसके लिए जेल वार्डर के लिए, जेल वार्डर के लिए 12th, मद्य निषेध वाले के लिए भी 12th, चलन दस्ता सिपाही के लिए भी 12th है। लेकिन चलन दस्ता सिपाही में मैंने आपको बता दिया कि जो आपका यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, किसके लिए? चलन दस्ता वाले के लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एज के लिए। तो देखो एज जो आपकी होगी, सबसे पहले हम बात करेंगे मद्य निषेध सिपाही के लिए। इसके लिए बात करें तो आपकी जनरल की जो एज है वो 18 से लेकर के 25 साल है। ठीक है, 18 से लेकर, लेकिन अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपकी 18 से लेकर के 27 साल है। ठीक है, और ये अगर आप पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 18 से लेकर के 28 साल है। और ये आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, इसमें आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यहाँ पर आप 18 से लेकर के 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें कक्षपाल की, जो कि मैंने अगली स्लाइड पर अच्छे तरीके से समझाया है, अगर हम बात करें कक्षपाल की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कक्षपाल की यानी कि जेल वार्डर के लिए जो आपकी एज चाहिए, उसमें जेल वार्डर में आप कम से कम आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा 23 साल होनी चाहिए। ये आपकी जनरल की एज है। वही जो मैं बता रहा था आपको, पिछड़ा वर्ग के लिए 25 साल, और आपकी गैर आरक्षित और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये आपकी 18 से 26 साल है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 28 साल है। तो इस तरीके से ये आपकी एज रहने वाली है। ठीक है, ये आपका उनके लिए है जो गृह रक्षक कोटा वालों के लिए। विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षक कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। ये आपके एक्स सर्विसमैन के लिए है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो चलंत दस्ता सिपाही है, इसके लिए वो 18 से 25 साल जनरल के लिए। ये आप अगर आप पिछड़ा वर्ग के हैं तो 18 से 27 साल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 28 साल, और अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति यानी कि SC ST से हैं तो आपकी 18 से 30 साल। तो इस तरीके से आपकी एज रहने वाली है। अगर अब हम बात करें यहाँ पर इसका सिलेक्शन प्रोसेस, और सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आता है आपका लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में क्या है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। लिखित परीक्षा में जो आपका होगा, सबसे पहले वो 10वीं कक्षा उसके लेवल का आपका यहाँ पर पेपर आएगा। उसमें 100 प्रश्न आएंगे और 100 ही अंकों का आपका पेपर होगा, यानी कि एक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। और इसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी और गणित, और आपका सामाजिक विज्ञान और इतिहास और भूगोल, और यहाँ पर आपका नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, यानी कि वही आपका GS वगैरह है, ये सारी चीजें। ठीक है, और इसमें आपको जो समय मिलेगा वो 2 घंटे का यहाँ पर आपको समय मिलने वाला है। और एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि लिखित परीक्षा में 30% अंक लाना अनिवार्य है, क्योंकि वैसे भी नॉर्मल से 30 से कम कौन ही ला रहा, 30 वाले का वैसे भी क्या ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, और जो आपके लिए अब अगली बात है वो है आपके यहाँ पर फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, हो सकता है आपको अगर कम दिखाई दे रहा तो मैं बोलूँ उसे सुन लेना, नहीं तो इसका नोटिफिकेशन मैं पूरा आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। टेलीग्राम की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेना। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या दिया है। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित जो आपकी स्पर्धाएं होंगी, दौड़ में अधिकतम 50 अंक होंगे यहाँ पर सभी कोटि के पुरुषों के लिए। यहाँ पर 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में होगी। ठीक है, और इसमें 5 मिनट से अगर कम समय लाते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक तो आपको 40 अंक मिलेंगे। यानी कि पूरी डिटेल इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। ये आपकी अगर 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुलिस अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि 6 मिनट से अगर ज्यादा समय लेंगे तो आपको यहाँ पर असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये सभी कोटे की महिलाओं के लिए, यहाँ के फिजिकल में कोई आरक्षण नहीं है, वो केवल वो सभी के लिए समान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 मिनट से कम में वो उनके लिए केवल 1 किलोमीटर रनिंग है 5 मिनट में। अगर आप 4 मिनट से कम में आते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे, और अगर आप लास्ट 5 मिनट से अधिक अंक लेते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 5 मिनट तक आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर 20 अंक मिलेंगे। पूरी एक डिटेल कितने मिनट में कितने सेकंड में, ये आपके गोला फेंक है। ठीक है, यहाँ पर गोला फेंक भी होगा, कितने अंक मिलेंगे कितने फीट फेंकने पर। ये आपकी ऊंची कूद है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि भैया फिजिकल तो इसमें अच्छा खासा ही रहने वाला है।